डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहे हैं सीज फायर पर। वो बोल रहे हैं परमाणु संघर्ष को रोका है हम लोगों ने। गीता मोहन हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गई हैं। गीता, क्या कह रहे हैं? देखिए अंजना, बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पर। ट्रंप फिर से एक और बयान दे दिया है उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने फिर से ये दोहराया है कि अमेरिका की वजह से ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे थे वो ख़त्म हुए और डी एस्केलेशन हुआ। भारत ने बड़े क्लियर टर्म्स में कह दिया था कि वो किसी दबाव में आकर उन्होंने सीज़ फायर नहीं किया या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है टू स्टॉप फायरिंग वो किसी के दबाव में नहीं किया। उन्होंने बहुत स्पष्ट वर्ड्स में क्लियर कर दिया था कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक्स करना रोकता है तो भारत भी रोकेगा। और उनको जब मैसेज मिला कि पाकिस्तान रोकना चाहता है तब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए। लेकिन ट्रंप ने दो चीज़ें कह दी हैं, बहुत बड़ी बात कही है अंजना। एक ये कि उन्होंने न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ भारत और पाकिस्तान के बीच रोक दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी ट्रेड को लेकर और कहा कि ये ट्रेड नहीं बढ़ सकता, ट्रेड रुक जाएगा अमेरिका का इन दोनों देशों के साथ अगर ये दोनों देश अपने मसले नहीं सुलझाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखें तो इनके जो सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लुटनिक, उन्होंने भी यही बात कही कि अभी जो ट्रेड टॉक्स भारत के साथ चल रहे थे जो अक्टूबर में कंक्लूड होने थे वो नहीं हो सकते क्योंकि माहौल और स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हिंट दे रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है, देखना होगा कि भारत सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जब उन्होंने मीडिएशन की बात की वो भी भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमने देखा है गीता मोहन, इसमें मैं एक बार पूरा जो ट्रंप चरित्र है उसको लेकर आना चाहती हूँ। देखिए, कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति हमने देखा था जब यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की बैठे हुए थे, जेडी वैंस बैठे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक पूरा थिएट्रिक्स चला था और बातें किस हद तक पहुंच गई थी। उनके पूरे अगर हम स्थिति को देखें तो वो अक्सर बड़बोलेपन के शिकार होते हुए नजर आते हैं। क्या उसी का एक उदाहरण मांगे? क्योंकि भारत की तरफ से ये साफ कहा गया है और ये खुद जानकारी अब उधर से भी आई गई है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया और हर रात आप ही जानकारी दे रही थी कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री अपने काउंटर पार्ट से तो वहां संपर्क में थे ही। एनवाईटी ने भी ये बताया है कि जेडी वैंस ने कॉल किया और जब उन्होंने कॉल किया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन अगर वो मारेंगे तो फिर वी विल रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेटली। जी बिल्कुल अंजना, भारत अपने इन पूरे बयानों पर कायम है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत ने अंजना, जैसे आपने पूछा था, भारत ने अपने बयान में बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्टैंडिंग है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कॉल जो इस पूरे मामले में हुआ, चाहे वो उसे मीडिएशन ना कहें अंजना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कॉल जो हुआ वो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ। रूबियो, सेक्रेटरी रूबियो और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच हुआ। यानी कि जब बात नहीं बनी, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके कुछ नहीं बना पाकिस्तान में, तो आसिम मुनीर से बात की और तब तक भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को अटैक करके उनको ध्वस्त कर दिया था। तो आसिम मुनीर ने ये रिक्वेस्ट किया था रूबियो को। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला कि आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट किया था कि स्टॉप फायरिंग, वी वांट द फायर टू स्टॉप। रूबियो ने फिर जयशंकर को कॉल किया और कहा कि मैं आपको मीडिएशन के लिए नहीं कॉल कर रहा, मैं आपको इसलिए नहीं कॉल कर रहा कि हम चाहते हैं कि डी एस्केलेट हो, मैं आपको बस ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि आसिम मुनीर ने अपने कॉल में कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं। तब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए, क्योंकि भारत ने कह दिया था अगर वो रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, लेकिन रोकना उन्हें पड़ेगा। तो ये बस मैसेज आया था भारत को, मीडिएशन नहीं हुआ था, क्योंकि भारत ने अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट और साफ कर दी थी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, हर देश से उन्होंने ये कहा था अगर आप कोई डी एस्केलेशन चाहते हैं तो मीडिएशन ना करें, पाकिस्तान को बोले कि दे शुड स्टॉप फायरिंग। ये भारत का मैसेज था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल उन्होंने न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, देखिए अंजना, यहाँ पे न्यूक्लियर की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत में ये बात आई होगी, क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी आदत है न्यूक्लियर बोगी
और हमेशा जाके अमेरिका के आगे रोना, ये दो चीज़ें वो हमेशा करते हैं। कारगिल में किया और इस बार भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि उनके न्यूक्लियर बेसिस को उड़ा दिया है और लीकेज हो गया है, जो सब गलत था। आज हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साफ तरीके से हमारे डीजीएमओ ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और गीता देखिए ना, अगर उन्होंने ये भी कहा है बार बार, जो वो अक्सर बोलते हैं, टू नेशंस विथ लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास। मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं कि ये स्थायी इस बार सीज फायर हुआ है और बहुत सारा ट्रेड हम दोनों के साथ करेंगे। हमने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप एट हिज रेगुलर बेस्ट इसे कह सकते हैं। गीता, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।